एक चीज़ ये बताइए कि अभी पाकिस्तान में शांति समझौते को लेके ईरान और अमेरिका बैठक की, लेकिन बात नहीं बनी उस पर। देखिए, बात नहीं बनना एक अलग बात है। मैंने सवाल उठाया कि क्या युद्ध देश और दुनिया के लिए ठीक है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हार्मोज का समुद्री मार्ग, जिससे 20% पूरी दुनिया का कच्चा तेल और गैस आता है, अगर वो समुद्री मार्ग बंद रहेगा तो आप समझिए कितना बड़ा संकट पूरी दुनिया में खड़ा हो जाएगा। हार्मोज के समुद्री मार्ग से 60% कच्चा तेल हिंदुस्तान का आता है, 50% गैस हिंदुस्तान की आती है, और पिछले कई दिनों से जब से युद्ध चल रहा है सिर्फ हमारे 4 जहाज आ पाए हैं। आप कल्पना कीजिए भारत में महंगाई का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी इतने बेबस हो गए हैं कि उनको रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ रही है। तो शांति वार्ता दुनिया के किसी भी देश में हो, शांति वार्ता जरूरी है, युद्ध रुकना जरूरी है, नंबर 1। दूसरी बात, इस पूरे विवाद में हम कहाँ हैं? हमको कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि आप एक युद्ध के अपराधी के साथ जाकर खड़े हो गए, इजराइल के साथ। वो युद्ध का अपराधी है। 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री क्यों गए वहाँ पे? ईरान तो आपका परंपरागत मित्र था, ईरान से आपकी पुरानी दोस्ती थी, ईरान से आपने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, ईरान आपको रुपए में तेल देता था, ईरान आपको सस्ते में तेल देता था और 60 से 90 दिन की उधारी देता था। अब बताइए, आपने उस देश के साथ अपनी दुश्मनी कर ली। खामिनेई की हत्या पे आप खामोश रहे, 160 बच्चियों की मौत पे आप खामोश रहे, नौसैनिक मार दिए गए 100 ईरान के जो आपके आमंत्रण पे आए थे युद्धाभ्यास के दौरान, उस पे आप खामोश रहे। तो आपका स्टैंड क्या है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के वक्त कोई स्टैंड नहीं। छोटे छोटे देश, स्पेन जैसे देश, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो इसका प्रभाव हिंदुस्तान पे क्या पड़ेगा? महंगाई के रूप में पड़ेगा। अभी गैस आप देखिए, गैस बढ़ गई, गैस का दाम बढ़ा, कमर्शियल सिलेंडर पे रोक लग गई, बहुत कम संख्या में लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। तो अभी जैसे ही चुनाव जिस दिन ख़त्म होगा, मेरे से नोट कर लीजिए आप, जिस दिन चुनाव की वोटिंग ख़त्म होगी उसके बाद इस देश में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ेगी। तो जो लोग आज जश्न मना रहे हैं शांति वार्ता के फेल होने पर, गोदी मीडिया के लोग या अंधभक्त लोग, उनको ये समझ लेना चाहिए कि महंगाई के रूप में इसकी मार हम ही को झेलना है, हम ही को इसकी मार झेलना है, ये समझना चाहिए। विश्व गुरु तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनके कहने पे मत जाइए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कौन सा थर्मामीटर लेके आप नापते हैं? आप बिहार में बोले कितना वोट कटेगा, नहीं, आप मैंने यूपी बिहार में में भी कहा बोला। मैंने बिहार में कहा था कि अगर SIR हुआ और चुनाव हुआ तो वहाँ पर एक तरफा BJP JDU गठबंधन जीतेगा। वही हुआ। मैंने बार बार इस बात को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस संकट के वक्त में ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करनी चाहिए। चीन का, रूस का समुद्री मार्ग खुला है हार्मोज का उनके लिए, हमारे लिए बंद हो गया। 13 दिन के बाद जब पूरा देश गैस की लाइन में खड़ा हो गया, तो जो बात मैंने पहले दिन कही थी वही प्रधानमंत्री को करनी पड़ी, राष्ट्रपति से बात किए। तो हम लोग व्यवहारिक राजनीति को ज़मीन पर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन क्योंकि विपक्ष में है इसलिए खिल्ली उड़ानी है उनको। भाजपा वाले कहते हैं कि विश्व गुरु जो है भारत को नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो चीज़ जो है सांसद संजय सिंह को रास नहीं आता। यही तो है नया भारत। ही खीखी करके गले पड़ना, इसके अलावा क्या है बताइए आप? दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अब डरने लगे मोदी जी से। कब किसको गले लगा लें, कब किसको कमर से उठा लें। ऐसे थोड़ी विदेश नीति होती है।
आपके अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, आपने मजाक बना दिया हिंदुस्तान का, ये ठीक नहीं है। आप फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव 2 राज्य का जब खत्म होगा तो महंगाई बहुत बेतहाशा बढ़ेगी। बढ़ेगी, आप देख लीजिएगा, तब हम आपसे बात करेंगे। फिर राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह से कई मुद्दों पर बात की गई। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा। विनोद पाठक, विशेष संवाददाता, अनार टीवी, लखनऊ।